आपका होस्ट और दोस्त रामचंद्र उपस्थित है। आज हम बात करेंगे संथाल हुल, अंग्रेज के खिलाफ पहली जन क्रांति। जो हुल विद्रोह थी 30 जून यानी आज के ही दिन सिदो कान्हू के आह्वान पर वर्तमान में झारखंड राज्य के संथाल परगना के संथाल और अन्य आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध का साखनंद किया था। इस जन आंदोलन के नायक भोगनाडीह निवासी भूमिहीन ग्राम प्रधान चुन्नी मरांडी के 4 पुत्र थे। पहला सिदो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद और भैरव मुर्मू थे। सिदो कान्हू के 2 भाई थे के नेतृत्व में वर्तमान साहेबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में प्रारंभ हुए इस विद्रोह के मौके पर सिदो ने घोषणा की थी कि करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। 30 जून इसी के दिन हुल क्रांति की शुरुआत की गई थी। समय था 1855। अपनी भूमि, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए हजारों आदिवासी अपने पारंपरिक हथियार, जिसको हम तीर धनुष कहते हैं, उसको लेकर उन्नत हथियार से लैस अंग्रेजों की क्रूर सेना से सिदो कान्हू मुर्मू की सेना थी भिड़ गई थी। उन लोगों ने उस दिन ब्रिटिश हुकूमत के कार्यालय में तोड़फोड़ की और दंगा फसाद किया, लड़ाई लड़े, उसे मारपीट किया। कुछ ही दिन तक चले इस संथाल हुल में लगभग 20,000 आदिवासी शहीद हो गए थे। दरअसल ये संथाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहली संगठित लड़ाई थी और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी माना जा सकता है इसको, क्योंकि 1855 में ही ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ। इस संथाल विद्रोह ने 2 वर्ष बाद 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम की भी नींव डाल दी थी। मतलब इस 30 जून 1855 के लड़ाई से ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हो गई थी। पहाड़ियों और जंगलों से घिरा संथाल परगना का इलाका उन दिनों बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन आता था। संथाल परगना के वनवासी शुरू से ही, मतलब जंगल के निवासी जो आदिवासी शुरू से ही स्वभाव से धर्म और प्रकृति के प्रेमी और सरल होते थे। उनके इस स्वभाव का जमींदारों अंग्रेजों ने खूब फायदा उठाया था। आदिवासी जो होते थे जंगल प्रेमी, सरल स्वभाव के होते थे, इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। कंपनी ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए जमींदारों की फौज तैयार की थी, जो पहाड़िया संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूल करने लगे थे। लगान चुकाने के लिए इन लोगों को बंगाली बिहारी जो थे, झारखंड के पड़ोस में बंगाल और बिहार थे, बंगाली बिहारी महाजन से भी भारी सूद पर ऋण लेना पड़ता था। अपनी खेती गृहस्थी के लिए बंगाली बिहारी महाजन से भी अधिक मात्रा में सूद लेना पड़ता था, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था। अंग्रेज जमींदार और महाजन का गठजोड़ केवल इन्हें ही ठगता नहीं था, बल्कि ऋण वसूली में भी क्रूरता अन्याय करते थे। इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे महाजनों ने इनकी जमीन भी हड़पनी शुरू कर दी। ऋण के साथ साथ धीरे धीरे क्रूर व्यवहार से इनको जमीन हड़पना शुरू कर दिया था। इससे इन लोगों का असंतोष की जो भावना थी मजबूत होती गई। जो आतंकी थे, अत्याचार, इनको मतलब मन में जो असंतोष था वो भावना मजबूत होती गई। संथाल विद्रोह इसी शोषण और अत्याचार की देन है। शोषण और अत्याचार की ही देन है हुल विद्रोह। इतिहासकार मानते हैं कि विद्रोह भले ही संथाल हुल के हो, लेकिन दरअसल इस संथाल परगना के समस्त गरीब और शोषित द्वारा अंग्रेजों व उनके सहयोगियों, शोषकों और उनके कर्मचारियों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्दयतापूर्व तरीके से कुचल दिया था। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्ण जो तरीके से कुचल दिया था। सिदो और उसके 4 भाई पकड़े गए। सिदो को उसी साल अगस्त महीने में पंचकठिया के एक बरगद पेड़ है, अभी भी मौजूद है वर्तमान में, उस पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई थी। पंचकठिया में वह पेड़ आज भी सिदो कान्हू की बहादुरी के लिए गवाह है, उसको याद किया जाता है। वहाँ पूजा पाठ लोग, हमारे आदिवासी समुदाय के जो है झारखंड के निवासी हैं, पहाड़ी आदिवासी लोग, संथाल आदिवासी लोग पूजा करते हैं। सिदो कान्हू के 3 भाइयों को, कान्हू, चांद और भैरव को भोगनाडीह में ही फांसी दे दी जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि सिदो और उसके 4 भाइयों ने लोगों के असंतोष को एक आंदोलन का रूप दिया। उस समय संथालों को बताया गया कि सिदो को
सोपन में बोंगा संथालों का सबसे बड़ा देवता है, जिनके हाथ में 20 अंगुली थी। बताया था कि जमींदार, महाजन, पुलिस और राजरेन अमलों की जुगुकमा, जमींदार जिसको बोलते हैं, पुलिस राज के अमले और सूदखोरों का नाश होगा। इस संदेश से डुगडुगी पिटवाकर तथा गांव-गांव तक पहुंचाया गया और लोगों ने साल के टहनी लेकर गांव-गांव यात्रा की। मतलब डुगडुगी बजाया गया और सखुआ पत्ता ले लेकर बोला गया कि हम लोग को लड़ाई लड़नी है। संथाल परगना में 1855 में हुए विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भी अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति माना था। जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने अपने हिस्ट्री में लिखा था कि संथाल विद्रोह एक जन क्रांति माना गया था। उन्होंने जन क्रांति लिखा था। इस तरह से 1855 30 जून को ये संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। इसमें 20,000 हमारे आदिवासियों ने अपनी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी और अपने प्राण न्यौछावर किया था। सिदो कान्हू जो दो भाई थे, उन्होंने डुगडुगी पीटकर तीर धनुष की बदौलत अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए थे। आज भी हमारे संथाल आदिवासियों या आदिवासियों का पारंपरिक हथियार है, उसे लोग अपनी जल जंगल जमीन और अपनी रक्षा हेतु अपने पास रखते हैं। घरों में रहने वाले लोग जंगली जानवरों से भी उसकी रक्षा करते हैं, उसका शिकार भी करते हैं। आदिवासियों का ये पारंपरिक हथियार माना गया है। इतिहासकार मानते हैं कि असली लड़ाई सिदो कान्हू मुर्मू ने ही 30 जून 1855 में शुरू किया था, परंतु इतिहासकारों ने उसकी लड़ाई को ना मानते हुए इतिहास के पन्नों में दबा दिया और मंगल पांडे जो एक ब्राह्मण थे, क्योंकि इतिहासकार भी ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए या जो भी कहें इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 1857 में उन्होंने उसका जिक्र किया, जिससे आज भी लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। परंतु ऐसा मानना है, ऐसा देखा गया है कि असली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई सिदो कान्हू मुर्मू ने 30 जून 1855 को लड़ाई लड़ी थी। झारखंड और समस्त भारतवासियों से जितने भी हमारे आदिवासी निवास करते हैं, आज के दिन उसके पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी, उसी की बदौलत आज हमारा भारत देश स्वतंत्र है। सिदो कान्हू मुर्मू महाजनों के खिलाफ जो शोषण अत्याचार करते थे, ऋण देते थे और डबल लेते थे, डबल ऋण चुकाते थे, उनके ज़मीन हड़प रहे थे, शोषण कर रहे थे, उससे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, बहू बेटियों के साथ उसको छेड़ा जाता था, उसको सताया जाता था, मारा पीटा जाता था। उसी से आतंकित होकर सिदो कान्हू मुर्मू ने 30 जून 1855 को स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई छेड़ दी थी। उसी की याद में भोगनाडीह साहेबगंज का जो ज़िला है, उसका जन्म स्थान है भोगनाडीह। वहीं से चुन्नी मरांडी के 4 पुत्रों में से 2 पुत्रों ने इस आज़ादी की लड़ाई और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू की थी। उसी की याद में हम हूल क्रांति या हूल दिवस मनाते हैं, याद करते हैं। उसकी लड़ाई हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत है। उस प्रेरणा स्रोत से ही हम अत्याचार और गुलामी के खिलाफ हम हथियार उठाते हैं और अपने पूर्वज को याद कर हम कहते हैं कि जब तक हम क्रांति नहीं करेंगे, हमें इसी तरह क्रांति और शोषण का सामना करना पड़ेगा। झारखंड के 24 जिलों में आज के दिन पूरे जोशो खरोश और हर्षोल्लास के साथ हूल दिवस मनाया जाता है। खास करके पहाड़िया आदिवासी और संथाल आदिवासी और उरांव आदिवासी, मुंडा आदिवासी में इस दिन को लेकर लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं कि हूल दिवस जिस दिन आएगा, हम अपने पूर्वज को याद करेंगे और ठाठ बाट से उसकी याद में हम माल्यार्पण करेंगे, उसको नमन करेंगे, हूल क्रांति मनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपने सुना, कुछ इतिहासकारों का मैंने चर्चा किया। आप मेरे तरह बने रहें कुड़ुख प्राइम में, एड़पा न्यूज़ चैनल के साथ। जितने भी हमारे झारखंड के समस्त हमारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं, सुनते हैं या देखते हैं, सभी को हूल जोहार। और हूल दिवस इसी तरह मनाते रहें। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को हूल जोहार। जय आदिवासी। सभी को नमस्कार, जोहार।